और अंधेरा किए बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने कहा ना लाइट बंद नहीं होगी। और अगर तुम्हें इतना ही मसला है ना तो जाओ। हाँ जमाल यार, एक वो छोटा सा काम है, वो करते हुए आऊंगा। तू संभाल ले। चलिए। हाँ, बात करता हूँ। अच्छी लग रही हो। तुम्हारे लाए हुए कपड़े पहने हैं इसलिए। नहीं, वाकई अच्छी लग रही इस बार उनको मुतासिर करना चाहती हूँ। हो। यानी तुमने जंग जीतने का फैसला कर लिया? नहीं, खुद को आजमाने का फैसला कर लिया। अगर तुम इस जज्बे का मुजाहिरा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। वो तुम्हें बाइक की सवारी पसंद नहीं है ना, इसलिए अमान की वर्कशॉप से ये गाड़ी ले आया। इस पर बैठने पर तो कोई इतराज नहीं है। नहीं सुनो, देखो तुम्हारा जख्म अभी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ है। छोड़ो, हम टैक्सी में चलेंगे। अगर शौहर समझकर हमदर्दी कर रही हो तो ज़ाहिर नसीब, और अगर सिर्फ हमदर्दी कर रही हो तो मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, क्योंकि सिर्फ हमदर्दी से मुझे सख्त नफरत है। जिंदगी कोई फिल्म नहीं जो डायलॉग्स बोल बोल के गुजार दी जाए। उस हादसे के बाद बहुत डर गई हूं। मैं हूं ना, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? माना के जोड़े आसमानों पर बनते, लेकिन निभाए तो जमीन पर जाते हैं। आज नहीं आने दूंगा तुमको। क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाओ। लॉक कर रहा था, सिरक सिरक कर बाहर ही ना गिर जाना कहीं। गाना सुनोगी? नहीं। ये तुम्हारी ना हाँ में कब तब्दील होगी? शायद कभी नहीं। अच्छी तब्दीली। तुमने शायद का लफ्ज तो इस्तेमाल किया, वरना पहले तो सीधा मना कर देते। हरगिज नहीं। तुम चुपचाप नहीं गाड़ी चलाते हो? गाना तुमने चलाने नहीं दिया, अब गुनगुनाने तो दो।
दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार न बिछड़े। मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियाँ मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। बहुत खुश हो? हाँ, आज पहली बार खुद पे यकीन करने का दिल कर। तुम्हें पता है, अगर मैडम को मेरी 4 डिजाइन्स पसंद आ गए ना, तो मैं फैशन पे अपने खुद का ब्लॉग भी लिख सकूंगी। पता है, मैडम कह रही थी कि मैं बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। बॉर्न आर्टिस्ट मतलब वो जिसमें बचपन से सलाहियत होती है ना, मतलब जो बगैर कुछ सीखे बहुत अच्छा काम कर सकता अरे है। हाँ, इतना समझ आता है मुझे। जहां तक भी पढ़ा है दिल लगा कर पढ़ा है अजहर खान। अब ये बात अलग है, रोजी रोटी ने किताब से हटाकर जिंदगी भर के लिए हिसाब किताब पर लगा दिया। आई एम सॉरी, तुम ऐसे देख रहे थे, मुझे लगा तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई। तो मैं तुम्हें खुश होता देख रहा था। पहली बार तुमने यूं इतने जोश से, खुशी से अपने दिल की बात मुझसे कही। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे डिजाइन्स मैडम तक पहुंचाए, अब मैं आगे बढ़ सकूंगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद बहुत काबिल हो। ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर। अच्छी लगती। आंखों से रसने लगे सपने हमारे, दिल जा हमारे कब से तुम्हारे इश्क में हो गए फना। करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियाँ मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई। मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई। तुझ तक रसाई तेरी हम नवाई, दिल कब ये बात। लगता है घर पे नहीं है अम्बा। अगर घर पर ना होते तो ताला लगा होता।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। मुझे घर से निकाल के इस हाल पे पहुंचा के सलामती भेज रही हो। क्या हुआ? अब चलो अंदर। हाँ भाई, कैसे आना हुआ? मैं अपनी सिलाई मशीन लेने आई हूँ। सिलाई मशीन? अरे तुम्हें सिलाई मशीन की पड़ी है, बाप की कोई फिक्र नहीं है। पल्लो, मैं समझ रहा था कि तुम अपनी बदतमीजी से नादे मुंह के मनाने आई हो मुझे। जाओ बलवजा, सामान समेटो अपना। ओ भाई, 4 दिन से दुबक के बैठा हूं घर में। मेरी तो मतलब जान सूली बैठ की, सांस सीने बैठ की। उसको धड़का होता ना तो ऐसे धक धक करने लगता। पैसे दे दिला दो यार, तुम तो आजकल किए चले जा रहे हो। अमान आने वाले वापस, फिर हो जाएगा पैसों का बंदोबस्त इंशाल्लाह। अब यार शक अगर बर वक्त बिक जाता तो यकमुश्त पैसे दे देता मैं। अपनी जबान से फिरने वालों में से नहीं हूं मैं। वो तो क्लाइंट को कोई दूसरा ट्रक पसंद आ गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? अभी इंतजार कर रहा हूं, कोई नीलामी हो तो बाकी पैसा भी आ जाए। निकाह की रात को भी अमान ने 6 लाख रुपए दिए थे। वो ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ घर ही जा रहा हूँ। मैं यहाँ डर डर के नहीं जी सकता। अब देखो ना, मैं इससे तो बेहतर था मैं ये बोलोशा की शादी समी से ही कर देता, मतलब किसी से नहीं कर देता। अब ये औलाद है, देखो ना, अनजार बाप को घर से बाहर निकाल दिया, गिलास तोड़ा, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आने। गलत मुहावरा हो गया, सॉरी यार। मैं तकरीर बंद करूं और कपड़े पहनो जाके, चलो। वाकई अब क्या लिख कर दूं? जल्दी करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर पलवशा के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा मुझे। समेट ली सारी चीजें? हाँ। ठीक है, बस फिर मैं लड़कों से रखवाता हूँ सारा सामान। हाँ। और ये तुम्हारा अब्बा, मैं बोल रहा हूं ना, और ये तुम्हारा अब्बा साथ चलेगा हमारे। क्या? क्यों? क्या क्यों समझाओ यार तुम? मैं बस ना कपड़े बदल के बस चलते हैं थोड़ी देर में, है? बस चल। क्या जरूरत है तुम्हें हामी भरने की? हाँ, आंटी कितनी बातें सुनाएंगी? थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। मैं मोहब्बत में सह रहा हूं, तुम नफरत में सह रहे हो। आई रास्ता तो आप, ये सब क्या है? ये पलवशा की सिलाई मशीन है और ये इसके अब्बा का बैग है। स्टैंड भी आ रहा है पीछे, ले है? मतलब ये क्यों घुसे? आजर, ये क्या यही रहेंगे? हाँ, कुछ दिन के लिए। ये मेरे अब्बा का घर है, कोई यतीम खाना नहीं है कि जिसका भी दिल चाहे ले आओ तुम। हाँ, तो ये मेरे अब्बा का भी घर है। मेरे मेहमान की ऐसे भी कोई यहाँ पे आ सकते हैं और तुम शोर मचा मचा के पूरे महल्ले को सुना दो ये बात। और तुम जो ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे, क्या हो रहा है ये? आप क्या सिलाई करके भी जाएगा? चल यहाँ से। अम्मा, अम्मा, अरे क्या बात है? या अल्लाह, तौबा तौबा। ये सब क्या है? अरे ये सब क्या हो रहा है? देख रही है क्या हो रहा है? ये पलवशा के अब्बा यहाँ रहने के लिए आ गए हैं। अरे हाजिर, अरे ये सब क्या तमाशा है? अरे बोल, क्या तमाशा है ये? अरे अम्मा, तुम तो जानती हो आपा को।
बात का बतंगड़ बनाने की आदत है इनकी। कोई आदत वादत नहीं हुई, वही कह रही हूँ जो नजर आ रहा है। हद होती है भाई। पलवशा का जहेज आया है, सिलाई मशीन और साथ में अब्बा भी। इस चिड़िया घर में बस यही कमी रह गई थी और पूरा दिन सिर्फ मशीन चलती रहेगी। नहीं नहीं आपा, वो मुझे 4 कुर्तियां बनाने का ऑर्डर मिला है ना, इसलिए मशीन साथ लेकर आई हूँ। तुमसे शादी करने के बाद आजर तो हो गया है फकीर। अब तुम कपड़े नहीं सियोगी ना तो घर कैसे चलेगा? अरे आपा, खुदा के लिए अपना मुंह तो बंद करो और जाओ अपने कमरे में। हाँ जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ खड़े होके बहस करने का शौक नहीं है मुझे, दिमाग खराब हो गया है। अरे आजर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, ये सब क्या हो रहा है? क्या तमाशा है ये? अम्मा जी आपसे कह रहा हूँ, मैं 2-4 दिन रहूंगा यहाँ। दिल उदास हो रहा था और बेटी क्या आ गया। देखा सर, ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं है। हाँ, जहां पे जिसका दिल चाहे मुंह उठाए और आ जाए। अम्मा वो बता तो रहे, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, आगे पलवशा के साथ चले जाएंगे 2-4 दिन में। बड़े मियाँ, अरे आपसे कह रही हूं, 2-4 दिन तो रह सकते हो इस घर में, उसके बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़ना और इस घर से रफू चक्कर हो जाना। क्योंकि ना तो हमने तुम्हारी बेटी को कबूल किया और ना ही इसके साथ जुड़े किसी रिश्ते को। आई बात समझ में? मैंने आपको कहा था ना, मना किया था ना कि मत आए। अरे तो आजर रख दे मेरी हथेली में 4 लाख रुपए, चला जाऊंगा मैं। मुझे अपनी जान प्यारी है। इधर जाना। अरे औज़र, अरे अम्मा तुम टेंशन ना लो, अभी तो ये देखना ये मशीन कहाँ रखनी है। वो लड़कों को भी मैंने डांट के भगा दिया, खुद ही करना पड़ेगा सब। तेरे बाप ने नौकर नहीं रखे हुए यहाँ पर। अब चले अंदर। हाँ चल। ये मैं क्यों कर रही हूँ? अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कि मुझे कुछ बनना था, या सिर्फ इसलिए कि आज़र को पैसे अदा करूंगी और उसके घर से चली जाऊंगी? लेकिन कहाँ जाऊंगी? अब्बा का रवैया तो मेरे सामने है, लेकिन ये तो बात की बात है। पहले तो मुझे 10 लाख जमा करने हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं इन 2-4 सैंपल से कैसे जोड़ पाऊंगी? Timely 6, and that has brought the smiles back on the Pakistani players. It was nicely timed well enough to get it past the tall Polan. Yeah, it has done the distance. Afridi would be pretty chuffed with that shot. Was the cause of his demise just 2 days back, and और भाई has made him आज फिर बाहर सोने का इरादा? नहीं आपा, वो पलवशा अपना अंदर काम कर रही है ना, इसलिए आगे बैठ गई। इधर मशीन का शोर, उधर अंकल के खराटे, क्या कॉम्बिनेशन। मैच देख लूं? हाँ हाँ देखो देखो, बेचारगी में इंसान और कर ही क्या सकता है। एक ही गेंद के पीछे 11 लोगों को भागते हुए ही देख सकता है। ऐसा लगता है तुम्हें मेरी बदुआ लगी गई। मोहब्बत मिलके भी मिल ना सकी तुम्हें। जिस लड़की को अभी तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना, वो अंदर कमरे में बंद सलाइयां कढ़ाइयां कर रही है। अरे बस भी करो आप। शादी करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी को बांध दिया जाए, पाबंद कर दिया जाए। अब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपनी स्कूल की नौकरी छोड़ के घर तो नहीं बैठ जाओगी?
तुमने मेरी शादी होने ही कब दी आजर? और वैसी बात की सजा भुगत रहे हो तुम। पलवशा तुम्हें छोड़ने के लिए पैसे कमा रही है, और उसका बाप जिससे तुम्हारी बनती नहीं है ना, तुम्हारे ही घर में सो रहा है वो। थैंक यू सो मच। आपने जो तस्वीरें भेजी थी वो मुझे मिल गई। जवाबन शुक्रिया के लिए मैंने आपको कॉल की थी, लेकिन आपने कॉल ही रिसीव नहीं की। खैर, कॉल रिसीव ना करने पे मैंने बुरा नहीं मनाया। बाखुदा आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार हूं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हाय फिजा, ये भी ठीक है। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं। सब बिछड़े पर यार न बिछड़े, मांगू मैं रब से दुआ, करम कर मुझ पे करम रख, मेरा भरम दे खुशियां मिटा के सारे गम, न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई। मंजिल पे आके लगे मंजिल पर आई, तुम पास हो फिर भी है क्यों ये जुदाई।
लगता है वाकई तुम्हें मेरी बद्दुआ लग गई है। मोहब्बत मिलके भी ना मिली। जिस लड़की को तुम्हारे पास होना चाहिए था ना, वो कमरे में बंद सिलाइयां कढ़ाइयां कर रही है। ये ले, जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर मुझे तैयार होकर निकलना है। अब ये क्या रूखा पीखा नाश्ता ले आई हैं? चलो मक्खन ना सही घी लेके हैं, प्याज डाल के ऑमलेट बना देती, मजा आ जाता। अब आप घर में भी जो सालन रोटी खाया करते थे। तो घर था ना, ये तो समझाना है, या तो अच्छे इस्तेमाल होना चाहिए है? या अल्लाह, माशाल्लाह आप अंडे खा रही। ये मुझे तो ये कल का बासी नाश्ता दे दिया बल्लों ने। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, नजर मत लगा दीजिएगा।
नमक हाफ फ्राई है ना, हाँ इसका मजा नहीं आता। 2 निवाले लो तो बस खत्म। मुझे अच्छा लगता आमलेट हो, प्याज डला हुआ, मक्खन नहीं, घी में नहीं, बड़ा मजा आता। बड़े मियाँ, इस उम्र में अंडे घी में तल के नहीं खाए जाते। आप भी धोखा खा गए। मुश्किल से 50 का हुआ। ये तो ना गुर्बत ने बालों में चांदी उतर आई और उड़ गया, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुने, चीनी बड़ी कम होती है चाय में, शुगर है क्या? अल्लाह ना करे, हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं वो पल्लो है ना, चाय में चीनी बहुत कम डालते हैं। तो भाई आदत का तो अच्छा काम चल रहा है तो हाथ खुला रखा। माशाल्लाह से जब से आपकी बेटी इस घर में आई है ना, इस घर का सारा रिस्क उड़ गया। हाँ, और जितनी खातिर मदारत हो रही है ना आपकी, उस पे सबर शुक्र करे, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान की इससे ज्यादा खातिर नहीं कर सकती मैं। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। दोपहर को खाने का अच्छा कीजिएगा बंदोबस्त। हाँ खाए ना, नहीं आप भी खाए। वो अपने अब्बास भाई है ना, उनसे बात हुई मेरी अभी, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं स्टोर पर। 2-3 दुकानें बताई हैं उन्होंने, छोटे रिहायशी इलाके में ही है और अपने मतलब की भी। जरा जाओ उनके साथ देख ले। जी भाई। भाई मेरे पास भी एक आइडिया है। बोल। वो मेरे दोस्त का भाई है ना, उसकी दुकान है मार्केट में, कपड़ों पे चीजें नहीं लगाते और लेस की। वो कह रहा था कि कांच, ओवरलॉक और वो पीको होता है ना, उसकी मशीन रखवा दो, टाइट मुनाफा आएगा। 60-70 हजार रुपए महीने के आराम से छाप लेंगे, वो कह रहा था। और इन्वेस्टमेंट भी एक बार की है खाली। अच्छा, ऐसा तो अच्छा, आइडिया तो अच्छा है। फिर उन दुकानों का मुनाफा निकाल कर हम अपनी छोटी दुकानों पर लगा सकते हैं। हाँ एक काम कर, अपने दोस्त को बोल शाम में दुकान पर मिलकर बात कर लेंगे। जी। ओह भाई, वो अम्मा ने भिजवाए। क्या ये? गजरे हैं, वो 5-6 गमले खरीदे ना अम्मा ने, क्या टाइट गुलाब खिलते हैं उसमें। भाभी के लिए बनवा के लाया हूं, दे देना, खुश हो जाएंगी भाभी। क्या है? हाँ निकल फिर। हाँ हाँ चलना तो ध्यान से। इधर 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 इधर। क्या हो गया अम्मा? अरे कौन सा नमूना लाके मेरे सर पे बिठा दिया तूने? नमूना? किसकी बात कर रही हो माँ? तेरे ससुर की, और किसकी? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तौबा तौबा, इतने नखरे हैं उसके। आमलेट उसे घी में तरबतर चाहिए, चाय में चीनी ज्यादा हो, हाँ, और खाने में 100 नखरे उसके। तौबा तौबा, इतने एहतमाम कैसे करूंगी मैं? और ये घर है, होटल नहीं है कोई। अरे निकाल के बाहर करो उसे भाई। कैसी बातें कह रही हो माँ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस घर में कभी कोई मेहमान ही नहीं आया। देखा सर, ये बिन बुलाए मेहमान को ना मैं इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीबी, तुम्हारी कहाँ की तैयारी है भाई? वो आंटी मिसेस हसन को ये कपड़े देने हैं और फिर लाइब्रेरी जाऊंगी, वहाँ कंप्यूटर यूज करना है। अच्छा अच्छा, बस बंद करो ये चोंचले। और सुनो, ये सब कुछ छोड़ो और घर का कामकाज संभालो। किचन देखो जाकर। आंटी मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैडम मेरा वेट कर रही होंगी। देखो बीबी, अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में ना इतना दमखम नहीं रहा कि मैं इस घर के सारे कामकाज संभालूं और साथ साथ तुम्हारे बाप की फरमाइशें भी पूरी करूं। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बाप 2-4 दिन इज्जत और सुकून से इस घर में गुजार ले, तो किचन का सारा काम भी देखोगी और घर के और कामकाज भी करोगी। अरे अम्मा, मैं खाना बाहर से ला दूंगा, तुम इसको जाने दो, काम है। तू चुप कर जा।
कह दिया मैंने, अगर इसने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मैं इसके बाप का बोरिया बिस्तर उठा के बाहर कर दूंगी। आया बड़ा खाना ला दूंगा। अम्मा वो क्या है? ये थैला मुझे दे दो, तुम्हारी मैडम को मैं दे आऊंगा। तुम मेरे लिए अपनी माँ से इजाजत तक नहीं ले सकते। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, यार ना बिछड़े।